हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेहा की दुनिया में आप लोग का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। आज मैं आप लोग के साथ कपकेक्स का रेसिपी शेयर करूंगी, चॉकलेट कपकेक्स। तो मैं अपने स्टाइल में बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैं प्रीमिक्स से भी बनाती हूँ और घर पे ड्राई इंग्रेडिएंट जैसे कि मैदा वैदा सब मिला के जो बनाते हैं उससे भी, बिस्किट से भी कभी कभी बनाती हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ प्रीमिक्स वाला रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और आज मैं आप लोग को ओटीजी में बना के बताऊंगी कि ओटीजी में कैसे बनाते हैं। कुन कुन लोगों को नहीं पता, पहले मुझे भी नहीं पता था, पर अब मुझे भी पता चल गया ओटीजी में कैसे बनाते हैं। नहीं तो पहले मैं गैस पे ही बनाती थी। तो मैंने 120 ml का कप से, मेजरिंग कप से मैंने 1 कप प्रीमिक्स ले लिया। इसमें ना 6 कपकेक्स आराम से बन जाते हैं। और मैं 1 कप उसी कप से पानी लूँगी और मेरे को जितना ज़रूरत होगा उतना ही मैं यूज़ करूँगी। और मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी प्रीमिक्स में डाल के अच्छे से हैंड विस्कर से मिलाऊंगी उसको अच्छे से। लम्स फ्री बैटर उनको बनाना है और कंसिस्टेंसी उसका रिबन वाला रहना चाहिए। और मैं उसको अच्छे से मिलाऊंगी। और जब मैं केक का बैटर रेडी कर रही थी उससे पहले मैं ओवन को 180 डिग्री में 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए रख दिया था। तो अब मैं बैटर सबसे पहले मिलाऊंगी, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के। रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए। तो मैं और थोड़ा सा पानी उसमें डाल दी ज़रूरत के अनुसार। अब मैं उसमें 2.5 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी, वो भी छोटा स्पून से। मैं आप हमेशा तेल रिफाइंड ऑयल ही यूज़ करिएगा क्योंकि उसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होता। इस वजह से स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला तेल यूज़ करने से केक का टेस्ट पूरा ख़राब हो जाता है, उसी का स्मेल आता रहता है इस वजह से। और ऑयल डालने से हम लोग का केक का बैटर शाइनी बनता है और अच्छा भी टेस्ट में रहता है, सूखा सूखा नहीं लगता अगर आप खाली केक भी खाते बिना क्रीम का। तो इस वजह से ऑयल डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मैं केक बैटर को केक टिन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो मेरे पास ये सिलिकॉन का कपकेक्स मोल्ड है। तो मैं उसमें कपकेक्स को अच्छे से ऑयल से मैंने पहले ग्रीस कर लूँगी इसको, और उसके बाद इसमें बैटर को डाल दूँगी। अच्छे से ग्रीस करने के बाद मैं उसमें बैटर डालूँगी। तो मेरा ग्रीस हो गया है केक मोल्ड। अब मैं उसमें स्पैचुला की मदद से केक डालूंगी अच्छे से। आप हमेशा स्पैचुला का यूज़ कीजिएगा, इससे ना वेस्टेज नहीं होता केक बैटर में, वरना वेस्टेज बहुत होता था पहले। मैं जब पहले केक बनाती थी ना, मेरे पास स्पैचुला नहीं रहता था, तो मेरा केक बैटर व्हिपिंग क्रीम बहुत वेस्ट हो जाता था। इस वजह से हर वक्त आप कोई भी केक का काम करें तो स्पैचुला का यूज़ ज़रूर करें, इससे वेस्टेज बिल्कुल नहीं होती। और आप देख रहे हैं मैं हाफ से भी कम ही डाल रही हूँ और ये फुल हो जाएगा कप में। जब ये केक बेक होगा तो ये पूरा कप फुल हो जाएगा। तो मैं 1 कप 120 ml का मेजरिंग कप से 1 कप मैंने प्रीमिक्स लिया था, उसमें मेरा 6 कप केक आराम से बन गया। तो आपको आपका कप केक्स का मोल्ड कैसा है, आप कौन से डिज़ाइन का बनाना चाहते हैं उस डिपेंड करता है उस पर। तो आप अपना मेजरिंग करके ही हमेशा बनाएं कप केक्स। तो मैं अच्छे से बैटर को मोल्ड में से क्लीन करके कपकेक मोल्ड में डालूंगी उसको। और मैंने कपकेक को मोल्ड में डाल दिया है बैटर को। और अब मैं इसमें डेयरी मिल्क का एक एक टुकड़ा दूंगी, क्योंकि ना हम डार्क कंपाउंड देते पर डार्क कंपाउंड अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था, मेरे पास डेयरी मिल्क अवेलेबल था तो मैंने डेयरी मिल्क ही दे दिया, क्योंकि डार्क कंपाउंड हर किसी के घर में अवेलेबल नहीं रहता है। और आप डेयरी मिल्क तो ज़्यादातर घर में या फिर घर के साइड में कोई ग्रोसरी शॉप होगा तो आसानी से मिल जाता है। डार्क कंपाउंड इतना आसानी से मेरे घर के पास तो अवेलेबल नहीं है, पता नहीं किस किस के घर के पास अवेलेबल हो भी सकता है। तो मैं उनके लिए डेयरी मिल्क ही यूज़ कर रही हूँ।
तो मैं अच्छे से बैटर के अंदर डाल दूँगी डेयरी मिल्क का एक एक पीस, और फिर मैं इसको बेकिंग के लिए दूँगी। डेयरी मिल्क पीस देने के बाद मैंने डेयरी मिल्क का पीस दे दिया केक में, और अब मैं इसको बेक करूँगी अच्छे से। पहले आप इसको थोड़ा सा मतलब कि ऊपर नीचे कर लीजिए, जिसका इसका लम्स एयर बबल सब निकल जाए। और मैंने केक को ओटीजी में डाल दिया है 180 डिग्री पे 25 मिनट्स के लिए। इसमें आराम से केक बन जाएगा। और मैं फिर बीच में जब 15 मिनट और बचा था टाइमर से, तो मैंने केक ओवन बंद करके केक निकाला था। वो मैं शूट नहीं कर पाई, उस पर मैंने ऊपर से एक जेम्स का चॉकलेट लगा दिया था, तो वो चीज़ तो मैं शूट नहीं कर पाई। देखिए केक कितना सा फूल गया है अच्छा सा। इसी स्टेज पे मैंने ओवन को खोल के जेम्स चॉकलेट एक एक लगाया था। तो ये देखिए मेरा केक रेडी हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना स्पॉन्जी है। ये देखिए कितना स्पॉन्जी केक बना है मेरा। और मैं आपको सारा केक अच्छे से दिखाऊंगी कि कितना स्पॉन्जी मेरा केक बना है। आप इसको कभी भी बना के खा सकते हैं, बन भी बहुत जल्दी जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। प्रीमिक्स का कपकेक्स मेरे को बड़ा पसंद है, आप लोग को भी ज़रूर पसंद आएगा।